हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट, ये हम शुरू कर लेते हैं अभी। ऑड्स इन फेवर ये वाइंड अप किया था हमने अभी, जस्ट दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्लियर है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट में क्या है, ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक टर्म होती है ऑड्स इन फेवर, एक टर्म होती है ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ये दो टर्म्स हैं, बस इसका यूज करना है, अगेंस्ट एन इवेंट। ऑड्स इन फेवर में क्या होता है, फेवर का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर और ना होने की प्रोबेबिलिटी नीचे। अगेंस्ट का मतलब ना होना ऊपर और होना नीचे। ये दो टर्म है, इससे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पेपर में पूछेंगे कैसे। आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ऑड्स इन फेवर है प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका थोड़ा यूज है, वो करेंगे अभी डिस्कस। पहले ये टर्म कैसे बनी है, सिंपल है। फेवर है, फेवर में ऊपर कौन है, होना, नीचे क्या है, ना होना। तो सिंपल है, फेवर अगर ज्यादा है तो आपके हक में जा रही है चीज या अगेंस्ट जा रही है, हमारे हक में जा रही है। अगर हक में जा रही है तो प्रोबेबिलिटी होने के चांस बढ़ गए, और होने के चांस बढ़ गए तो ना होने के चांस क्या हो गए, घट गए। तो फेवर में ऊपर क्या रखेंगे, पी ऑफ ए, नीचे क्या रखेंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ऐसी अगेंस्ट में, अब सपोज अगेंस्ट ज्यादा हो रहा है, अगेंस्ट मतलब आपके फेवर में कम है और आपके कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी मतलब होने के चांस घट जाएंगे और ना होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब अगेंस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ना होना। अगेंस्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, होना। तो अगेंस्ट में ना होना ऊपर, होना नीचे। इस तरह से दो टर्म्स डिजाइन करी गई हैं, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट्स मूव यहां पे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन, एक दो चीजें एग्जाम्पल कर लेते हैं डिस्कस। सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में किसी एक बंदे का नाम ले लेते हैं। सपोज एक बंदा है ए, इसको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, इसके ऑड्स अगेंस्ट हैं, इसके ऑड्स अगेंस्ट हैं 7:5। एक बंदा बी है, इसके ऑड्स फेवर में हैं 1:3। एक बंदा सी है, इसके ऑड्स अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट में है 2:3। अब देखो, तीन बंदों को क्वेश्चन दिया करने के लिए, ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया। ए के ऑड्स अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में ऊपर क्या होता है, ना होना, नीचे क्या होता है, तो मतलब ये ना होना है और ये होना है। अब एक चीज और, प्रोबेबिलिटी कभी 7 तो हो नहीं सकती, दैट हैज टू बी मैक्सिमम 1 या 1 से कम, है ना। तो ये 7 तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां 7 डिवाइड बाय 5, ऐसा नंबर डिवाइड करो जिससे कोई फर्क ना पड़े। अब यहां पे ऐसा नंबर, अब सपोज करो हमने यहां पे 15 से डिवाइड कर दिया, 15 से यहां डिवाइड कर दें। अब इसमें ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/15, और होने की कितनी हो गई, 5/15। बट ये गलत है, डिवाइड कॉमन से तो करना ही है ताकि आपस में कट जाए। ऐसा नंबर होना चाहिए जिनसे सम भी 1 बने, क्योंकि होना प्लस ना होना क्या होता है, 1। तो यहां पे डिवाइड किससे करेंगे, 12 से। अब 12 से डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है, कैंसिल तो ये हो ही जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। एक बेनिफिट क्या है, 7/12 प्लस 5/12 कितना हो गया, 1। ना होना प्लस होना, दैट मस्ट बी 1। तो ये आपकी इसमें ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई, 7/12, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई, 5/12। मतलब इस रिलेशन को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये। अगले पे आइए, बी में आपको ऑड्स फेवर में दे रखे हैं। फेवर में पहले तो इसको मैनेज करें। फेवर में ऊपर क्या होता है, होना, नीचे मतलब ये होने वाली है, ये ना होने वाली है। अब यहां 1 तो हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, श्योर इवेंट की होती है, 3 पॉसिबल है ही नहीं। तो 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, इससे क्या हुआ, अब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी शो हो रही है, 1/4। ना होने की, अब दोनों को जोड़ो क्या 1 बन रहा है, यस, सारे पैरामीटर सेट है। अगले पे आइए, ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट में ऊपर क्या होता है, ना होना, नीचे क्या होता है, तो ये ना होना है, ये होना है। तो 2/5, 3/, अब चेक करो पैरामीटर, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी शो हो रही है, 2/5, होने की प्रोबेबिलिटी क्या शो हो रही है, 3/5। ये ना होने की है, ये होने की है।
क्या दोनों का सम 1 आ रहा है? यस, सारे पैरामीटर सेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरह से हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप ये क्लियर है। डन, सभी को समझ में आ गया? अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है? odds against A solving a question are 4-3 and odds in favor of B solving the same problem are 7-5। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालने की क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये बताओ ए के ऑड्स फेवर में है अगेंस्ट में? ए के अगेंस्ट में है ना भाई। अगेंस्ट में ना होना ऊपर होता है, होना नीचे होता है। अब 4:3 है तो 4:3 का 4/7 और 3/7, ये ना होने की है क्योंकि अगेंस्ट है, और ये होने की है। दिस इज क्रॉस एंड दिस इज टिक। अब आते हैं बी पे। बी के ऑड्स क्या दे रखे हैं फेवर में? कितना? 7:5 फेवर में है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी? 7/12, इसकी 5/12, क्योंकि फेवर में था। ये होना है, ये ना होना है। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो देखिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि एग्जैक्टली एक बंदे ने सॉल्व किया, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी सॉल्व्स द क्वेश्चन। एक ही बंदे ने वो क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब पहले पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, देखो। ए बी, ए ने कर दिया, बी ने नहीं किया। ए ने नहीं करा, बी से हो गया, या दोनों से हो गया, या दोनों से नहीं हुआ। यही बनेगी पॉसिबिलिटी। अब जरा सभी को मैनेज करके देख लो, आपका सैंपल स्पेस 1 बनेगा। पहले केस की प्रोबेबिलिटी बताओ। ए ने कर दिया, कितना? 3/7, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, बी से नहीं हुआ 5/12, ये पहले केस का बनेगा 15/84। सेकंड केस पे आइए, ए से नहीं हुआ 4/7 एंड बी से हो गया 7/12, कितना आ गया? 28 ये सेकंड केस। अब थर्ड केस पे आइए, दोनों से हो गया, मतलब 3/7 ए से हो गया, 7/12 बी से हो गया, कितना बन गया? 21/84। आखिरी केस किसी से भी नहीं हुआ, 4/7 एंड 5/12, कितना आ गया? 20/84। सभी को जोड़ के देख लो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15 + 28 43, 43 + 20 63, 63 + 21 84/84 क्या आ रहा है? 1। परफेक्ट। तो सैंपल स्पेस अपना बिल्कुल सही है। अब आपको बस ये देखना है क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहां क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 का मतलब कौन से केसेस की रिक्वायरमेंट है? एक तो पहले वाले की, ए ने करा बी ने नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15/84। एक और कौन सा केस चाहिए? सेकंड वाला। सेकंड वाले में किसने किया है? बी ने, ए ने नहीं करा, एग्जैक्टली 1 वहां पे भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 28 आंसर बनेगा 43/84। पहला क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछेंगे। ये तो 3-4 चीजें बता रहा हूं, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। सेकंड आपसे पूछ लिया, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द क्वेश्चन। कम से कम एक बंदे से सॉल्व हो जाए। पहले तो केस कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा, उसमें किसने करा है? ए ने करा है। दूसरा आएगा, उसमें किसने करा है? बी ने करा है। तीसरा भी आएगा, उसमें दोनों ने कर दिया। चौथा नहीं आना बस। तो या तो करो तीनों केसेस को इंडिविजुअली ऐड कर दो, 15/84 प्लस 28/84 प्लस 21/84, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 64/84। या टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल दो। टोटल में से आपको क्या नहीं चाहिए? जब किसी से भी नहीं हुआ, कौन सा केस है? वो आखिर वाला। 20/84 माइनस कर दो, इससे भी कितना आंसर आएगा? 64/84। ये ज्यादा सही है। कहां आप ये अलग अलग केस बना के जोड़ोगे? कहां टोटल में से सिर्फ वो माइनस करना जो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। क्लियर है ये? तो ये पूछेंगे आपसे पेपर में, और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है। पहले यहां तक क्लियर है भाई? इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी बताओ, एटमोस्ट एक बंदे ने किया। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक ने किया या किसी ने भी नहीं किया। एक वाले केस कौन से हैं? एक वाला केस है पहला, दूसरा किसी से भी नहीं हुआ, वो कौन सा है? आखिर वाला।
तो क्या इसमें कौन सा केस नहीं लेंगे? जब दोनों से हो गया, या तो टोटल में से वो केस माइनस कर दो जब दोनों ने करा है, मतलब थर्ड वाला केस माइनस करना है। थर्ड वाला मतलब 21/84 माइनस करना है। कितना बचेगा? 63 इसमें जोड़ा कौन सा केस है? पहला ए से हो गया, बी से नहीं हुआ, और ए से नहीं हुआ, बी से हो गया, और किसी से भी नहीं हुआ। ये 3 केसेस को ऐड करना है आपने। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 या 0। ज्यादा से ज्यादा मतलब बाउंड्री और उससे पीछे, एटलीस्ट का मतलब बाउंड्री या उससे आगे। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 जरा पढ़िए। इसमें हमें 37 में फाइंड आउट क्या करना है पहले तो ये बताइए। क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। पहले मुझे ये ऑड्स देख के बता दो, ऑड्स ए के अगेंस्ट में जा रहे हैं, फेवर में जा रहे हैं? तो ए से होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। यहां होना, यहां ना होना बताओ। 3/7 ना होना, बी की लिख देते हैं यहां पे, बी का होना 7/12, बी का ना होना। अब इसने लिखा है क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब है चाहे एक बंदा करे चाहे 2 करे, बस सॉल्व होना चाहिए। अब हमारे पास जो केसेस थे वो क्या थे? ए बी, ए ने करा बी ने नहीं करा, ए ने नहीं करा बी ने कर दिया, दोनों से हो गया या दोनों से नहीं हुआ। क्या पहले केस में क्वेश्चन सॉल्व हुआ? किसने किया? ए ने किया, तो रिक्वायर्ड है। सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला, किसने दिया? बी ने। थर्ड में सॉल्यूशन मिला, किसने दिया? दोनों ने दिया। फोर्थ में मिला, ये नहीं मिला। तो क्वेश्चन सॉल्व किन किन केसेस में हो गया? पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तीनों चाहिए, या तो तीनों को जोड़ दो आप, है ना, तीनों का अलग अलग सेपरेट निकाल के जोड़ दो, या टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल दो। क्या नहीं चाहिए? आखिर वाला केस। आखिर वाले केस में ए से नहीं हुआ मतलब 4/7 एंड बी से नहीं हुआ मतलब 5/12। करिए चेक। 1 माइनस ये 3 पे कट गया, 1 माइनस 5/21, आंसर कितना आएगा? 16/21। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये समझ आ रही है बात? ये क्लियर? तो ये इस तरह से करना है। अब आगे आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए। 35 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑड्स 9/5, आपको मेन बातें पढ़नी है बस पेपर में, सारी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। 9/5 अगेंस्ट है। एक बंदे के जो 50 साल का है 70 साल तक जिएगा, ठीक है। 8/6 अगेंस्ट है किसी और बंदे के जो 60 का है 80 तक जिएगा। अब दोनों में से कम एक बंदा जिंदा रहना चाहिए 20 साल के बाद, ठीक है। अब ये बताओ पहले, कम से कम एक बंदा जिंदा। सबसे पहला ऑप्शन, बंदा ए एक बंदा बी है, ये जिंदा है ये मर गया, और पॉसिबिलिटी ये मर गया ये जिंदा है, या दोनों जिंदा है या दोनों टपक गए। अब बताइए क्या कहानी है, हमें क्या करना है? कम से कम एक बंदे को जिंदा रखना है। कौन से केस आएंगे? क्या पहला केस आएगा? कौन जिंदा है इसमें? ए। दूसरा आएगा कौन जिंदा है? तीसरा आएगा कौन जिंदा है? दोनों। कम से कम एक जिंदा होना चाहिए। आखिर वाला केस आएगा? नहीं आएगा, ये केस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। या तो आप ये तीनों को जोड़ दो या टोटल में से आखिर वाला केस माइनस कर दो। क्या प्रेफर करोगे? टोटल में से लास्ट वाला जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको माइनस करा दें। हमें पता है कि सभी को जोड़ के 1 बनेगा। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कंबाइन करके क्या होती है? 1 होती है। तो टोटल में से लास्ट वाला केस कर देते हैं माइनस। अब मुझे बताइए ये जो 50 वाला 70 तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? देखो इसके अगेंस्ट में दे रखे हैं, तो 9/14 ना पहुंचने की है और 5/14 पहुंचने की है। हमें उसको पहुंचाना है 70 साल तक या टपका देना है? टपका देना है। कितना आएगा? 9/14 आएगा। बात समझ में आ गई? अब आओ सेकंड बंदे पे। सेकंड बंदे के भी अगेंस्ट में है। अगेंस्ट में मतलब टपक जाएगा 8/14, बच जाएगा 6/14। टपकाना है बचाना है? टपकाना है, टपका दो 8/14, आंसर आ गया, ठीक है। देख लो क्या आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन आ गया 31/49, ऑप्शन सी आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है।
है ना करना। अब इसमें लिखा होता एग्जैक्टली एक ही बंदा बचे, एक को टपकाना है, एग्जैक्ट एक ही बंदे का सर्वाइवल है, एक बंदा जाएगा। कौन कौन से केस आएंगे? पहला और दूसरा। पहले की प्रोबेबिलिटी बताइए, जल्दी से लिखे। क्या लिखूं यहां पे पहले की? ए को बचाना है 5/14, बी को टपकाना है 8/14, ये पहला केस आ गया। दूसरा केस, ए को टपकाना है 9/14, बी को बचाना है 6/14 आ गया। अगर एग्जैक्टली 1 की बात करेगा तो ये दोनों केसेस को लोगे। इसने कहा था कम से कम एक बंदे का सर्वाइवल चाहिए, मतलब एक बचेगा या दोनों बचे, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। तो टोटल में से वो केस माइनस कर दो जब दोनों टपक गए, बाकी का हमारा आंसर। ठीक है जी, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्लियर हो गया सारा? ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट को अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन 36 में क्या लिखा हुआ है? अरुण है, एक तरुण है, इन्होंने एक इंटरव्यू में अप्लाई करा। अरुण के सिलेक्शन के चांस कितने हैं? 1/3। तरुण के कितने हैं? 1/5। एक ही बंदा सिलेक्ट होना चाहिए दोनों में से, ओनली वन ऑफ देम। मतलब बोलो क्या लिखें? अरुण सिलेक्ट हो गया 1/3, तरुण सिलेक्ट नहीं हुआ 1/3 इंटू 4/5। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लस अगला केस क्या है? अरुण सिलेक्ट नहीं हुआ 2/3, तरुण सिलेक्ट हो गया 1/, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओनली वन का मतलब है एक ही बंदा सिलेक्ट होना चाहिए, ए या बी, बी या ए, जो भी आएगा। ठीक है। 38, एक डाइस को रोल करा, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमें चाहिए क्या? फेवर में चाहिए ना, एक ही बार फेंका बस। देखो ए वंस लिखा हुआ है, वंस में डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अब यहां चाहिए क्या? मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है? 3 और 6। क्या प्रोबेबिलिटी है होने की? 2/6, ना होने की 4/6। हमें तो फेवर चाहिए ना, फेवर में क्या होता है? होना ऊपर होता है, ना होना नीचे होता है। तो यहां पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2/4। क्या आंसर आ जाएगा? 1:2। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर? चले लास्ट टॉपिक चैप्टर का, बेस थ्योरम। अब ये बेस थ्योरम को थ्योरम की तरह नहीं समझो, एक सब्जेक्ट की तरह समझ लो। बेस थ्योरम है क्या? ये मैं आपको कोई थ्योरम में नहीं उलझा रहा, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल चीज बता रहा हूं करना क्या है। देखो आपके पास ना पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये हमारे पास 2 बैग्स पड़े हैं, बैग 1 है और ये बैग 2 है। ठीक है। बैग 1 में मान लेते हैं 4 रेड हैं और 2 ग्रीन हैं, इसमें 3 रेड हैं और 3 ग्रीन हैं। अब ना इस क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। देखो थोड़ा पेपर में ना समझ लेना, उसने पेपर में क्या पूछा है आपसे। एक काम करने के लिए कहा है, 2 काम करने के लिए कहे हैं। पेपर में अगर लिखा है बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/2, बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/2। सिंपल इवेंट है, कंपाउंड है, सिंपल है। अब उसने कहा बैग 1 को सिलेक्ट करना है और उसमें से रेड बॉल निकालनी है। अब सिंपल है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या होएगा? पहले तो बैग 1 को करो सिलेक्ट हाफ, फिर उसमें से निकालो रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/6। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये बैग 1 को सिलेक्ट करके उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से बैग 2 को सिलेक्ट करना है और उसमें से रेड बॉल निकालनी है। बताओ 1/2 तो बैग 2 को सिलेक्ट करा है, उसमें से रेड बॉल निकालने के लिए 3/6। आ रही है बात समझ में? अगर आपसे पेपर में कहा जाए, जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, पेपर में आपसे कहा जाए कि वन ऑफ द बैग्स इज सिलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। अब इसमें क्या करने के लिए वो कह रहा है कि पहले तो बैग को सिलेक्ट करो फिर उसमें से रेड बॉल निकालो। कैसे कैसे होएगा? बैग 1 को कर सकते हो, उसमें से रेड निकाल सकते हो, या बैग 2 को प्लस उसमें से रेड निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा कि ये बताओ पहले तो आपने बैग को सिलेक्ट करा फिर उसमें से रेड बॉल निकाल ली, ये भी पता है, ये बताओ बैग 1 में से निकली है। अब उसने कंडीशनल दे दिया। पहले तो उसने क्या कहा, बैग 1 को सिलेक्ट करना है उसमें से रेड निकालनी है, चलो ठीक है। बैग 2 करना है उसमें से रेड निकालनी है, ठीक है। अब इसमें से बैग 1 वाला एलिमेंट कौन है?
बैक वन एलिमेंट ये है, तो ये एलिमेंट आपका ऊपर आएगा, दोनों का सम नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको एक मिनट एग्जांपल देता हूं, देखो अभी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन 39 पढ़ो, थ्योरम छोड़ दो, सिर्फ आर्टिकल पे फोकस करो। थ्योरम है ही नहीं आपके सिलेबस में, और बताओ है सिलेबस में है, हम नहीं पढ़ रहे। 39 क्या लिखा हुआ पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को समझो बस, थ्योरम छोड़ दो। ये बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, पहले बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है, हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह करते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 में क्या पड़ा है, 2 वाइट और 3 ब्लैक, उसमें क्या पड़ा है 4 वाइट और 6 ब्लैक। हमने करा क्या, पहला काम क्या करने के लिए कह रहे हैं वो आपसे, एक बॉल को ट्रांसफर करना है, किस में से, फर्स्ट से, पहला काम है ट्रांसफर करने का, टास्क नंबर 1। यहां पे बैग को सिलेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा, ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है। ट्रांसफर करने के बाद देन उसके बाद क्या करना है, एक बॉल निकालनी है, किस में से, फाइनली इसमें से क्या करना है आपने, एक बॉल निकालनी है। अब ये बताओ जो बॉल निकाली है वो कौन से कलर की है, व्हाइट कलर की है। अपने आप सोचो क्या होएगा, सबसे पहले ट्रांसफर क्या क्या हो सकता है, व्हाइट या ब्लैक। अब व्हाइट ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2/5, इसमें कितनी व्हाइट है, 2 है ना, तो व्हाइट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/5। अब मान लो चलो व्हाइट चली गई, फाइनली निकालनी भी कौन सी है, अब उधर व्हाइट कितनी होगी, 5, क्योंकि अगर इधर एक व्हाइट चलेगी, 4 तो पहली थी, एक और डाल दिया आपने, कितनी होगी 5 व्हाइट 6 ब्लैक। अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/11, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लैक ट्रांसफर करके व्हाइट निकाल लो। अब ब्लैक ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3/5। जब उधर ब्लैक ट्रांसफर करी, उधर सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, 4 व्हाइट 7 ब्लैक, निकालनी व्हाइट ही अल्टीमेटली, क्या प्रोबेबिलिटी, 4/11। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। समझ में आया। अब बताइए ये क्या चीज है, ये वाला, ये क्या है, व्हाइट ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, व्हाइट ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या चीज है, ब्लैक ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, ब्लैक ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी। यही कर सकते हैं हम, और तो पॉसिबिलिटी कोई है नहीं। बस ये आंसर आ गया, देख लो जो भी आ रहा है। 5 से 5 का आंसर कितना, 22/55, ऑप्शन सी आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना इसमें, है ना। अगले पे आते हैं 40th पे। अब मैं कह रहा हूं थ्योरम पढ़ो ही ना, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझो करना क्या है इसमें। आई होप ये 39 क्लियर हो गया होगा आपको। अगले पे आइए 40th पे। 40th को पहले ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा गया है। 40th में क्या लिखा गया है, कैसे करेंगे वो बाद में, पहले करना क्या वो देखो। एक बॉक्स में क्या क्या पड़ा है आपके पास, 2 रेड और 1, ये आ गया 2 रेड 1 ग्रीन, सही है, चलो बहुत बढ़िया। अगले बॉक्स में क्या पड़ा है, 2 रेड 2 ग्रीन, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आगे करो, करना क्या है, सबसे पहले सिलेक्टेड एट रैंडम, क्या बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड एक काम और किया। पहला काम क्या करा है, बॉक्स को सिलेक्ट करना। अगला काम क्या करा है, उसमें से बॉल निकालना। तो सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, बोलो कंपाउंड है। कि काम क्या क्या हो रहे हैं, पहला काम क्या हुआ, बॉक्स को सिलेक्ट करना, दूसरा क्या हुआ, उसमें से बॉल निकालना। डबल इवेंट है, मतलब कंपाउंड इवेंट है। अब वो बॉल कौन से कलर की मिली, रेड कलर की, ये भी उसने दे दिया। ये बताओ बॉक्स 1 में से निकली है। अब बताओ क्या करें, पहले तो मुझे बताओ पॉसिबिलिटी क्या क्या है। बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड इसमें से रेड निकालने की 2/3। अब बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने की, इसमें से रेड निकालने की, ये समझ में आ गया। ये बॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है। अब ये तो आपके पास टोटल आ गया, ये 2 केस पॉसिबल है। इसमें से आपको क्या चाहिए, हमें कौन से में फेवर में चाहिए, 1 वाला। 1 वाला कौन है, ये वाला एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट आपका ऊपर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 और दोनों का सम नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 2/4। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, वहां पे सिर्फ ये पूछा गया था कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ,
तो अगर ये कहता कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, फिर तो सिर्फ ये आंसर होता अपना, फिर तो ये खत्म था क्वेश्चन यहां पे। अब उसने क्या एक काम और दे दिया कि जो बॉल निकाली वो रेड की है, ये बताओ बॉक्स 1 में से निकली। आ रही है बात समझ में? मतलब अब आपका नया सैंपल स्पेस ये है, ये नए सैंपल स्पेस में से ये कंडीशन लगा दी एक, नहीं, ये नए सैंपल स्पेस में से बॉक्स 1 वाला एलिमेंट कितना है, बॉक्स 1 वाला एलिमेंट ये है, ये ऊपर आएगा, दोनों का सम नीचे आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब आए 41 पे, 41 को चलो पढ़ो। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी आया था, ये अपना नवंबर 2021 वाले पेपर में। बॉक्स 1 2 3 3 डब्बे दे रखे हैं, छोड़ो ये तो जानकारी है, इसको बाद में देख लेंगे। सबसे पहला काम क्या करने के लिए कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसमें से बॉल निकालनी है। सिंपल कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड। ये प्रोबेबिलिटी बताओ वो रेड कलर की है, बड़ा ही शौक है, इसमें तो कंडीशन भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। पहले बताओ क्या करेंगे, बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बॉक्स 1 में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/16, 16 है ना, 7 5 12 4 16, प्लस बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 2 में से रेड निकालने की 5/14, प्लस बॉक्स 3 को 1/3, बॉक्स 3 में से रेड की 4/9। आपका आंसर है, इसमें कुछ और लिखा ही नहीं हुआ। अगर कहता कि बॉल जो है रेड कलर की है, बताओ पहले डब्बे में से निकली है, तो ये तीनों एलिमेंट आपका नया सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाता। इसमें पहला डब्बे वाला एलिमेंट आपका फेवर वाला एलिमेंट हो जाता। चीज समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट बेस थ्योरम। आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझना है, करा क्या हुआ है, आपको थ्योरम से समझना ही नहीं है। इसमें सिर्फ रेड तक पूछा है तो रेड तक का आंसर करिए बस। बॉक्स 1 रेड, बॉक्स 2 रेड, बॉक्स 3 रेड, काम खत्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डन। चले अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन है, 15 क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। पहला क्वेश्चन सारे चैप्टर का एक होलसम रिवीजन है। एक कार्ड निकाला, किंग की प्रोबेबिलिटी, जल्दी। किंग कितने होते हैं पैक में? 4, 4/52 कितना? 1/13। अगला एक सिंगल थ्रो किया 2 डाइस में, सम चाहिए 5, जल्दी। 7 पे कितने एलिमेंट होते हैं? 5 पे कितने होंगे? 6। 7 और 5 का गैप कितना? 2 का ना, 6 में से 2 घटा दिया, कितना आएगा? 4/36, कितना? 1/9। अब चांस निकालना है, सम चाहिए 10 का, सेम। 7 पे कितने होते हैं? 6, 10 पे 3, 7 और 10 का गैप कितना होता है? 3 का, ये बताया था ट्रिक याद करने का। तो 3/36 कितना? 1/12। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या कहते हैं? जिसमें सारी, मतलब जिनको मिला के सैंपल स्पेस पूरा हो जाता है, एग्जॉस्टिव कहते हैं उसको। याद है ये? 2 सिक्कों को उछाला, दोनों हेड चाहिए, एलिमेंट कितने टोटल आएंगे? 4, दोनों हेड वाला 1, 1/4। उसके बाद 2 सिक्कों को उछाला, हमें क्या चाहिए? 3 हेड चाहिए। बदतमीजी है ये तो, 0 आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, कहां से हो जाएगा? कोई जादू थोड़ी हो रहा है, 2 सिक्के उछाल रहे हो 3 हेड मिल जाएंगे। आगे बढ़ो। एक बैग में 6 व्हाइट है 5 ब्लैक है, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी सिंपल 6/11, काम खत्म। उसके बाद ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ईदर का मतलब क्या होता है? यूनियन। ईदर और का मतलब क्या होता है? यूनियन। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताइए। ये प्लस का मतलब यूनियन ही है, जहां कहीं पे प्लस लिखा हो और लिखा हो मतलब यूनियन, जहां मल्टीप्लाई लिखा हो एंड लिखा हो मतलब इंटरसेक्शन, एक ही बात है। अब बताइए क्या बनेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन 0 हो जाती है। कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन। अदरवाइज इसके साथ ऑप्शन बी बनना चाहिए था, क्योंकि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव है, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एजम्पशन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या निकालना आपने? B/A निकालना है। B/A में क्या होता है? नीचे कौन आता है? P ऑफ A। ऊपर क्या आता है? A इंटरसेक्शन B आता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा? A ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन,
पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, ए स्लैश बी, फॉर्मूला जल्दी। नीचे क्या आएगा? पी बी, ऊपर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू क्या आंसर आ जाएगा? 3/4, ऑप्शन डी। अगले पे आइए 11वें पे। पी ए और पी बी पता है, ए और बी के बारे में क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं है, ए ऑप्शन आएगा, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि अगर होते तो सेम होनी चाहिए थी प्रोबेबिलिटी, जो कि नहीं है। आगे बताइए। ऑड्स इन फेवर एक बच्चे के 3-7 है, दूसरे के अगेंस्ट में 3-5 है, दोनों को पास करना है। और ये फेवर में है ना, फेवर में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/10, पहला पास हो गया, दूसरे को भी पास कराना है। अगेंस्ट में 3/8 और 5/8, क्या लिखेंगे? 5/8 लिखेंगे। क्या बनेगा? 15/80 बनेगा, कैंसिल करके 3/16 कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। एक बैग में 10 व्हाइट है, 10 ब्लैक है, एक बॉल निकाली, ये बताओ व्हाइट कलर की है, 10/20 कितना आएगा? 1/2। अगला, ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, कॉम्प्लीमेंट बताना है, इससे तो कोई लिंक ही नहीं है इसका। ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है? होना 3/8 है, ना होना 5/8। ये तो फालतू की दे रखी है, कोई इसका यूज नहीं है। अगला बताइए। ए पता है, बी पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए इंटरसेक्शन भी बताइए 0। ये टाइम पास करने के लिए दे रखा है डेटा पूरा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बनता है? 0। और इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं, क्या बनेगा? नन ऑफ दीज। क्लियर? प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है जी, ओके।